तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे अभी पिछले दिनों जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अभी तक पता होगा माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी थी, 8,848 मीटर, यानी 8 किलोमीटर 848 मीटर हाइट थी। लेकिन अभी दिसंबर महीने में, दिसंबर 2020 में, यानी कि इसी महीने में नेपाल ने और चाइना ने, दोनों देशों ने मिल करके अभी एक नई हाइट का ऐलान किया है। उसमें 0.86 मीटर हाइट बढ़ा दी गई है, यानी अब माउंट एवरेस्ट की हाइट हो गई है 8,848.86 मीटर, जो कि पहले 8,848 मीटर थे। तो इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे कि माउंट एवरेस्ट का जो हाइट परिवर्तन किया गया है, क्यों किया गया और इसकी ऊंचाई कब से नापी गई, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेंगे। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे अगर हम भारत का नक्शा थोड़ा सा बनाने का रफली प्रयास करें, ऐसे करके, ठीक ना, तो ये वाला हो जाएगा इधर तो जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख वाला हिस्सा है, ठीक ना। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, ये उत्तराखंड वाला हिस्सा है, यूके बोलते हैं शॉर्ट में। ये जो पूरा बेल्ट है इसको बोलते हैं नेपाल, NEPAL, और इसके पूरा ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं चाइना। और चाइना ने ही 1950 के दशक में एक क्षेत्र को कब्जा लिया था, वो क्षेत्र यहाँ पर है जिसको बोलते हैं तिब्बत। तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर यहाँ पर एक पीक पड़ता है जिसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे अगर चढ़ाई को देखा जाए तो दो तरह से चढ़ सकते हैं। एक नेपाल की तरफ से भी इसके ऊपर चढ़ा जा सकता है, एक तिब्बत की तरफ से भी इसके ऊपर चढ़ा जा सकता है। तो दो रास्ते हैं। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी बताए थे, 8,848 मीटर, और ये विश्व की सबसे बड़ी चोटी है। दूसरे नंबर पे विश्व की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, K2 है। K2 कहां पर है, ये जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर में, इसको बोलते हैं, इस वाले हिस्से को बोलते हैं POK बोलते हैं, जिसको बोलने फुल फॉर्म में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में ये जो पूरा हिस्सा है, यहीं पर एक चोटी पड़ती है जिसको बोलते हैं K2। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चोटी है। इसकी हाइट क्या है, 8,611 मीटर, और यह है 8,848 मीटर। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में है, इसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा, और कुछ लोग जंगा भी बोल देते हैं, कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,558 मीटर, 8,552 मीटर, ऐसे कुछ है। यानी कि 8,500 मीटर, 8.5 किलोमीटर से ऊपर ही है, ठीक ना। 8,552 मीटर हाइट है इसकी, 8,582 मीटर है, ठीक ना। कंचनजंगा की हाइट 8,582 मीटर है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो कि 8,582 मीटर है। अभी इसमें नया संशोधित हाइट हो गया है, 8,848.86 मीटर हो गया है। अब परीक्षाओं में अगर पूछा जाएगा तो एक ऑप्शन ये भी देगा, एक ऑप्शन ये भी देगा। जो अपडेटेड रहेंगे वो सही वाला लगा देंगे, नहीं तो पुराना वाला लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब से की गई थी, माउंट एवरेस्ट को नापने की शुरुआत कब से की गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले 1947 के 100 साल पहले, यानी कि 1847 में एक महासर्वेक्षक हुए थे जिनका नाम था जॉर्ज वॉग, ठीक ना, एंड्रियो वॉग, एंड्रियो वॉग, ANDREW, एंड्रियो वॉग, VAUGH। 1847 में एंड्रियो वॉग एक महासर्वेक्षक थे। इन्होंने सबसे पहले इसकी जो मापने की शुरुआत इन्होंने सबसे पहले की थी। जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को मापा तो हाइट उस समय 8,840 मीटर इन्होंने बताया, और उस समय माउंट एवरेस्ट का नाम क्या था, पीक 15 उन्होंने इसका नाम रखा था, लेकिन बाद में इसका नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया।
और माउंट एवरेस्ट किसके नाम पर रखा गया? तो 1950 के दशक में एक महासर्वेक्षक भारत में हुए थे जिनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। 1950 के 1950s में एक महासर्वेक्षक भारत में हुए थे जिनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, GEORGE, जॉर्ज एवरेस्ट। इनके नाम पर ही माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। और अगर हमें बात करें कि इसमें सबसे पहले किसने चढ़ाई की थी, दो लोगों ने 1953 में दो लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। एक थे न्यूजीलैंड के NEWZEALAND, न्यूजीलैंड के एक लोग थे एडमंड हिलेरी ना, एडमंड हिलेरी थे, एडमंड हिलेरी। और एक थे जो नेपाली मूल के ही थे, मतलब भारतीय मूल के नेपाली व्यक्ति थे और तिब्बती गाइड थे। उनका नाम था तेंजिंग नोर्गे, जिसे कहते थे तेंजिंग। हाँ, तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे कौन थे? ये नेपाली मूल के भारतीय व्यक्ति थे और तिब्बती गाइड थे। ये दोनों मिल करके 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए और उस समय माउंट एवरेस्ट की जो हाइट रखी गई वो 8,848 मीटर मानी गई, जिसको सारा विश्व इतना ही मानता है। लेकिन जो चाइना है वो इसकी हाइट कितना मानता है? 8,844.43 मीटर। सारा विश्व इस हाइट को मानता है, लेकिन जो चाइना है वो इस हाइट को मानता है। इसका एक कारण है। कारण क्या है? जैसे ये माउंट एवरेस्ट है ऐसे, तो माउंट एवरेस्ट पे जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं रॉक हाइट, इसको बोलते हैं रॉक हाइट, जहां पर ग्रेवल्स होते हैं। ग्रेवल्स मतलब कंकड़ पत्थर होते हैं या फिर हम कहें चट्टान होते हैं या रॉक होते हैं। इस चट्टान के ऊपर जब बर्फीली हवाएं इधर पश्चिम से बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जब बर्फीली हवाएं बहती हैं, तो ये जो इतना एरिया है ये हमेशा ऐसे रहता है। लेकिन जब बर्फीली हवाएं बहती हैं तो ये इतना पूरा एरिया बर्फ़ से जम जाता है। तो ये जो बर्फ़ से जमा हुआ हिस्सा है, नेपाल वाले लोग इसको भी मापते हैं। नीचे से पूरा जो है ये आधार है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मापेंगे 8,848 मीटर। जबकि चाइना कहता है कि हाइट यहाँ तक नहीं मापा जाना चाहिए, यहीं तक मापा जाना चाहिए। तो यहाँ तक अगर मापेंगे तो हाइट क्या मिल जाएगी? ये मिल जाएगी। इसको बोलते हैं स्नो हाइट, इसको बोलते हैं स्नो हाइट। स्नो हाइट मतलब कि जब बर्फीली हवाएं इस तरफ बहेंगी तो जाहिर सी बात है ऊपर कुछ क्षेत्र जम जाएगा। ये जो ऊपर क्षेत्र जम जाएगा, तब अगर नीचे से ऊपर तक मापेंगे तो हाइट ये मिल जाएगी। तो नेपालीज और जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस हाइट को मानते हैं, यानी कि इस हाइट को मानते हैं। जबकि चाइनीज़ जो हैं वो रॉक हाइट को मानते हैं, यानी कि इतनी ही हाइट को मानते हैं। लेकिन 2019 में जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है? शी जिनपिंग ने, और जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, तो 2019 में KP शर्मा ओली के यहाँ पर यानी कि नेपाल में कौन आया? शी जिनपिंग आए। 2019 में उनका नेपाली दौरा हुआ। उसमें दोनों लोगों ने मिल करके कहा कि हम दोनों लोग मिल करके माउंट एवरेस्ट की हाइट को मापेंगे, फिर देखेंगे इसकी हाइट क्या है। लेकिन दोनों ने अलग अलग तरीके से माउंट एवरेस्ट की हाइट को मापा, और इसमें ये भी शक था कि चाइना का जो हाइट है वो कुछ और निकल जाए और नेपाल का हाइट कुछ और निकल जाए। लेकिन दोनों ने संयुक्त रूप से अभी कुछ दिन पहले घोषणा की और उन्होंने इस हाइट को माना, 8,848.86 मीटर। ये नई हाइट है। और इसका जो नया मापन है उसको करने का कारण एक ये भी था, 2015 में नेपाल में बहुत तगड़ा भूकंप आया था। उस भूकंप का जो स्केल है वो 7.4 रिक्टर स्केल पर मापा गया था। 7.4 तीव्रता की स्केल पर भूकंप आया था 2015 में। तो जब भूकंप आएगा तो नीचे कुछ ना कुछ झटका लगेगा, तो टेक्टोनिक प्लेटें जो है, नीचे की प्लेटें कुछ ना कुछ खिसकेंगी। जब कुछ ना कुछ खिसकेंगी तो इसकी हाइट में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो इसलिए 2015 के बाद से सोचा गया कि इसकी
जो हाइट है उसको फिर से मापा जाए। तो फिर से मापा गया, दिसंबर 2020 में नई हाइट निकल कर आ गई। तो इसके बारे में मुख्य रूप से यही इतना चीज़ हमें जानना था। तो इतना पर्याप्त रहेगा। अगर मैप में भी हम दिखा दें तो ये है, जैसे ये भारत का नक्शा है, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर है, ये उत्तराखंड है, ये इतना पूरा हिस्सा ये नेपाल का है, इसके ऊपर तिब्बत है। तो नेपाल और तिब्बत के बीच में यहीं पर ही माउंट एवरेस्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार।